नमस्कार, समाचारों के इस बुलेटिन के लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज के समाचार इस प्रकार से। शुक्रवार को भिवानी में बेसहारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद भिवानी द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के बारे में अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर परिषद आयुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि रात के समय आवारा पशु को पकड़कर नंदीशाला में बंद किया जा रहा है। शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर में विशेष अभियान चलाया गया है। विगत 2 दिन में नगर परिषद द्वारा करीबन 160 नंदियों को पकड़कर नंदीशाला में छोड़ा गया है। यह अभियान शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि शहर में बढ़ती बेसहारा पशुओं की संख्या को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया ताकि शहर में बेसहारा पशुओं से किसी प्रकार का कोई भी हादसा न हो और इनको सही आसरा भी मिल सके। इस बारे में उपायुक्त RS ढिल्लों द्वारा भी नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। अभियान के तहत रात के समय नंदियों को पकड़ा जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त तो जिला म्यूनिसिपल कमिश्नर राहुल नरवाल ने बताया कि शहर को बेसहारा गायों से मुक्ति के लिए टेंडर लगाया जाएगा, जो कि 8 अक्टूबर को खोला जाएगा। देखिए, कुछ समय से स्ट्रे एनिमल्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे भिवानी शहर में, तो उपायुक्त महोदय श्री RS ढिल्लों के निर्देशानुसार हमने एक प्लान बनाया था और जितने भी ये एनिमल्स थे हम उनको नंदीशाला में शिफ्ट करवा रहे हैं। तो अभी तक 2-3 दिन से हमारा ये जो प्लान है वो ग्राउंड पे वर्क कर रहा है और अराउंड 150 के अराउंड हमने स्टे एनिमल शिफ्ट करा दिए हैं। ये आगे भी जारी है। तो पशु नहीं छोड़ने चाहिए किसी को, और ऐसे सड़क पे छोड़ देंगे तो वो किसी के लिए एक्सीडेंट का कारण भी बन सकते हैं। तो मेरी सभी जिलावासियों से निवेदन है कि अपने पालतू पशु को अपने घर पर ही रखें। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम ये जो प्लान है वो आगे भी क्रियान्वित करते रहेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार नगर परिषद भिवानी द्वारा अब तक लगभग 168 के करीब आवारा पशु पकड़कर नंदीशाला में छोड़ दिए गए और भविष्य में भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कोशिश है नगर परिषद की आने वाले 1 मंथ के अंदर लगभग शहर को स्ट्रे कैटल फ्री कर दिया जाए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में 51वां रैंक प्राप्त करने वाली बामला गांव की बेटी व ओकवुड स्कूल की पूर्व छात्रा निशा ग्रेवाल को सम्मानित करने के लिए स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्मानित निशा ग्रेवाल ने स्कूली बच्चों को सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। गांव बामला निवासी निशा ग्रेवाल ने पहली बारी में UPSC की परीक्षा में 51वां रैंक हासिल किया है। निशा की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में स्थानीय ओकवुड स्कूल द्वारा भी निशा ग्रेवाल की उपलब्धि पर स्कूल में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान निशा ने स्कूली छात्राओं के साथ सीधा संवाद साधा और पाठन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान बताए। गौरतलब हुआ कि निशा ग्रेवाल ओकवुड स्कूल में सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। इस मौके पर निशा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने परिजनों और टीचर्स को दिया। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की कि हर साल एक प्रतिभावान और जरूरतमंद बेटी को 21,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हेजिटेट नहीं करना, हमें होना है, खाना है और बोलना है। पीपल स्टूडेंट्स यू हैव टू स्पीक अप। आप जब तक बोलेंगे टू गर्ल्स, बिकॉज आपको अभी हमारी थोड़े से ज़्यादा विद द वर्ल्ड, सो आई congratulate you all. I wish you very best for your future endeavors. And now I would like you to ask some questions to me so that I can have this interaction with you all. हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना महामारी के बाद प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का महत्वपूर्ण फैसला लेने के बाद अब जारी किया विद्यार्थियों के स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी। यह कहना है खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि ये टेस्ट अवसर ऐप पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित करवाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में कोरोना के अच्छे होते हालातों के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। अब बोर्ड द्वारा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक अक्टूबर महीने में तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सेट पार्ट 2 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए डेट शीट और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का टेस्ट ऑनलाइन अवसर ऐप के माध्यम से होगा, जबकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट देना होगा। जिस दिन जिस कक्षा के बच्चे का टेस्ट होगा उस दिन 24 घंटे के लिए ऐप खुला रहेगा। बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय टेस्ट दे पाएगा। विद्यार्थियों ने सितंबर और अगस्त के महीने में जो पढ़ाई की है उसके लिए सेट नंबर 2 इस बार हम 1 अक्टूबर से इनकी परीक्षाएं ले रही हैं।
कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की हम ऑनलाइन परीक्षाएं लेंगे। कक्षा 9 से 12 के लिए हम जो है ये ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन अवसर ऐप के ऊपर उनका जो प्रश्न पत्र है वो 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगा और सारे बच्चे इसके अंदर जो है हिस्सा लेंगे और इसी के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें हम अध्यापकों से चाहते हैं वो सभी बच्चों को इसके अंदर शामिल करें, प्रेरित करें, अभिभावकों के माध्यम से, एसएमसी के माध्यम से और दूसरे हमारे पास में जितने भी जागरूक लोग हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं और ये जो है स्ट्रीम लाइन में आ जाएं। इसी प्रकार 9 से 12 तक के जो डेट शीट हमने जारी की है उसके अनुसार हम प्रतिदिन उनको एक हम जो है पासवर्ड देंगे और ऑनलाइन उनको हम प्रश्न पत्र देंगे। बच्चे उस प्रश्न पत्र को प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन उसको जो डाउनलोड करने के बाद उसका जो है वो सब बच्चे परीक्षा में बैठ कर के परीक्षा देंगे। वहीं साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई प्रतियोगिता पहले जिला, फिर मंडल और फिर अंत में प्रदेश स्तर पर होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। कला परिषद हरियाणा द्वारा, शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा इनके दोनों के संयुक्त प्रयास से एक कला प्रतियोगिता जो है 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए करवाई जा रही है, जिसमें हमारे राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसमें जो बच्चे हमारे जिला स्तर के ऊपर प्रथम आएंगे, फर्स्ट आएंगे, उनको 25 बच्चों को हम जो है 500 रुपये के हिसाब से पारितोषिक देंगे, बढ़ावा देंगे। और जो मंडल स्तर के ऊपर हमारे पास 10 विद्यार्थी होंगे, उनको 2100 रुपये का पारितोषिक दे करके उनको जो है सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार से जो बच्चे हमारे पास जिला स्तर में जाएंगे उन 5 बच्चों को हम 11 हज़ार रुपये का जो है प्रोत्साहन देंगे और जो हमारे पास दूसरे 5 बच्चे बचेंगे उनको 2121 रुपये का जो है हम पारितोषिक देने जा रहे हैं। भिवानी का पोस्ट एरिया माना जाने वाला सेक्टर 13 पिछले अनेक महीनों से सीवरेज ब्लॉकेज व जलभराव इत्यादि की अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इस बारे में क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन व सेक्टर की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 13 में अनेक गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका व्यक्त की। वहीं उन्होंने सीवरेज की समस्या को शीघ्र ठीक करने की मांग की। गौरतलब है कि सेक्टर 13 में पिछले कई महीनों से सीवरेज की जाम की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर क्षेत्रवासी कई बार अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये समस्या इतनी विकट हो गई है कि गलियों में सीवरेज का पानी दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसमें मक्खी मच्छर पनप गए हैं, जिससे सेक्टर में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। सेक्टर वासियों ने जिला प्रशासन से अपनी इस समस्या के समाधान की अपील की है। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी यहां पर कई बार आ चुके हैं और दौरे कर चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर का पॉश एरिया होने के कारण यहाँ पर लोगों ने घर लिए थे, लेकिन अब इस क्षेत्र की गिनती शहर की सबसे प्रदूषित एरिया में की जाती है। यहाँ हम बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। हमारे घर में डेंगू भी हो चुका, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या करें हम। और सबसे कह लिया, जो भी आते हैं बोलते हैं खाली करवा दिया, खाली करवा दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितने दिन से भरा है ये जी 2.5 महीना से भी ऊपर हो गया। हम सेक्टर 13 के निवासी हैं और 2.5 महीने से सीवर बिल्कुल ब्लॉक हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। सारी गलियां सीवर का पानी की भरी हैं, डेंगू फैला हुआ है, कई बच्चे बीमार पड़े हैं। और प्रशासन के मैंने एक्शन एससी, एसडीओ, जेई, ठेकेदार से भी शिकायत कर ली, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। मतलब परेशान हो लिया हम सेक्टर 13 से जी सीवर का पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। 2-2.5 महीने हो गए, बहुत दुखी हो रहे हैं और बीमारी ज़्यादा फैल रही है। आप कुछ करो। पिछले 2-2.5 महीने से पानी लगातार निकल रहा है, पूरी गली में भरा हुआ है। लगभग आधा सेक्टर का निकास इधर से है, इसमें है ना सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। इसकी वजह से डेंगू होने लग रहा है। हमारे पड़ोस के मकान में मिश्रा जी के लड़के को डेंगू हो गया था और काफ़ी बच्चे जो बीमार हो रहे हैं और जीना मुश्किल हो रखा है। हमने इसकी शिकायत एससी, एक्शन साहब, एसडीओ, जेई और विधायक जी के थ्रू भी कई बार शिकायत कर ली, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता। ठेकेदार है हरीराम, वो आता है, आके न
चला जाता है, कुछ भी नहीं करता। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने व महाविद्यालयों में दाखिले के लिए सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर युवा कल्याण संगठन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन के प्रधान कमल सिंह ने विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। युवा कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल के माध्यम से उपायुक्त आर एस ढिल्लों को मांग पत्र सौंपकर महाविद्यालय में सीटें बढ़ाए जाने, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में छात्रों को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की, ताकि विद्यार्थी उन समस्याओं को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। उपायुक्त के नाम सौंपे मांग पत्र के माध्यम से युवा कल्याण संगठन के संरक्षक ने कहा कि पाठन क्षेत्र में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं पैदा कर देश के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि कोविड महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोविड का प्रकोप कम होने के बाद जब कॉलेज और विद्यालय शुरू हुए हैं तो विद्यार्थियों को अन्य बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शिक्षा का अधिकार सबको एक समान है। एक तरफ तो सरकार ने बिना पेपर दिए सारे पास कर दिए, उस दूसरों की व्यवस्था नहीं करी। इनको जाके डिग्री कॉलेज में दाखिला लेंगे तो किस प्रकार को दाखिला मिलेगा। ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम कर दिया जिसे आम जो गाँव का बच्चा उसको समझ में नहीं आ रहा। तो कॉलेज में भी ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि पोर्टल पर उनको ठीक कर सके। कॉलेज वाले कहते बाहर जाके ठीक कराओ। और सीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार से दाखिले अब की बार लगभग पूरे ज़िले के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो सिवानी हो, बैल हो, तोसाम हो, कैरू हो, भिवानी हो, चाहे बोंद हो, चाहे दादरी हो, चाहे बारडा हो, चाहे मांडी हो, सभी कॉलेजों में बहुत ज़्यादा संख्या में पास हो गए स्टूडेंट आ गए। अब सरकार के ना कॉलेजों के पास सीट लिमिटेड है, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब आपने सबको पास कर दिया तो आगे दाखिले के लिए व्यवस्था तो आपने करनी चाहिए ना। तो आज दर दर की ठोकरें खा रही, खासतौर पर जो हमारी बेटियां हैं वो जगह जगह घूम रही, उनको कोई जगह दाखिला मिल नहीं रहा, ना उनको कोई गाइड करने वाला है। तो हम आज सरकार को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे कि सीट बढ़ाई जाए और जो टाइम दिया है दाखिले का और भी बढ़ा दिया जाए, ताकि सबको दाखिला मिले। कितनी एक तरफ सरकार ने घर बैठे लोगों को, बच्चों को पास कर दिया, जिनके 85, 90, 96 तक बच्चों के नंबर आ गए। 85 से नीचे है ना, कट लिस्ट 85 है लास्ट, यानी 70, 75, 60, 65 वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, 85% वेस्ट कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट है 85%, तो 84 के बच्चे आए, 80% के बच्चे आए, भैया जी हमारा दाखिला नहीं हुआ। तो अब बच्चों के लिए बताओ क्या करें, पेरेंट्स माँ बाप बच्चों को कहाँ दाखिला कराएं। मैं सरकार से ये मांग करते हैं, तो कमल भाई साहब ने कहा है अभी 5000 बच्चे अभी भी रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं, जिनका दाखिला नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीट बढ़ाई जाए। भिवानी के गांव जोगियान छपार की पंचायत गांव को रास्ता दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त आर एस ढिल्लों से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि ने गांव में प्रवेश करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होने की जानकारी देते हुए शीघ्र रास्ता दिलवाने की मांग की। गांव छपार जोगियान की पंचायत आज लघु सचिवालय पहुंची और जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। गाँव के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गाँव छपार जोगियान में जो पहले आने जाने का रास्ता था वो गाँव के ही किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति निकली और अब उस व्यक्ति ने उस रास्ते को बंद कर दिया है और गांव में आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर आज गांव की पंचायत जिला उपायुक्त से मिली और अपनी समस्या के समाधान की मांग की। एक भाई है, उसका प्लाट निकला है, उन पे मैच करा के आपका बर्थ कर दिया तो रास्ता बंद हो गया, पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। तो गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है जी। उसने पैमाइश करवा ली और रास्ता जो था उसमें उसका प्लाट नहीं लाया, उसने उस रास्ते को बंद कर दिया और बांध लगा दिया। उससे 15-20 घरों का रास्ता बंद हो गया और 5-7 मकान थोड़े ढलान में पड़ते हैं, वहाँ के पानी 3-4 फुट इकट्ठा हो जाता है। उन घर वालों को भाई उस पानी से भी दिक्कत और आने जाने से भी ना तो खुद आ जा सकते, ना उनके पशु इस साइड से उस साइड आ जा सकते। इनको ये समस्या है। आज छपार जोगियान पंचायत डीसी साहब से मिलने के लिए भिवानी आए हैं। बरसाती पानी के खेतों व घरों में जल भराव के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर भिवानी के निकटवर्ती गांव बापोड़ा की ग्रामीण जिला उपायुक्त आर एस ढिल्लों से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने व इसके कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की। शुक्रवार को गांव बापोड़ा के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। जब इस बारे में ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि गाँव के खेतों में बरसाती पानी जमा होने के कारण नरमा की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है और खेत
खेतों में बने मकानों में बरसात के पानी से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इन सभी बातों को लेकर वे आज जिला उपायुक्त से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाने आए हैं। वहीं जिला उपायुक्त द्वारा विशेष गिरदावरी की मांग भी उन्होंने की ताकि किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिल सके और किसान अगली फसल की बुआई की तैयारी कर सके। और मेरे साथ गाँव के आदमी हैं, हम डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने आए। हमारे 300 एकड़ ज़मीन में सिमाणा खेत में पानी भर गया है और 20-25 वहाँ घर भी बने हुए थे, वो घर भी सारे खराब हो गए हैं। तो हमारी डीसी साहब से प्रार्थना है कि हमारे इस एरिया की गिरदावरी करा के और वहाँ का पानी निकलवाया जाए, उन घरों के रिपेयर वगैरह। जिले भर की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूनियन पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानने के खिलाफ उनके द्वारा जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने वर्ष 2018 में सरकार द्वारा घोषित की गई सुविधाओं को लागू करने व सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन की राह पर उतर आई। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वर्दी भत्ता, वेतन बढ़ोतरी सहित अपनी अनेक मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज से अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लघु सचिवालय के बाहर जिला स्तरीय धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा और 2 दिन में मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। अरे कुछ नहीं कराया इन्हें सरकार ने, और ये मंत्री हैं तो एक दिन मंत्री रह जाता है, 60-70 हज़ार पेशेंट है और हमें 50-50 साल हो गया, हमें कुछ भी नहीं दे रही। काम ले रहे और कितनी परेशानियां हो रही है। 11,000 रुपये दे हैं जी, और काम दे दिए इतना बहुत घना, और हमारे तलाशा हमारे काम नहीं होते। तो सरकार कहती है महिलाओं के लिए काम कर रही है, बेटी के लिए काम कर रही है, क्या कर रहे हैं काम तो सारा कर देते नहीं रहे कुछ नहीं। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वहाँ कैथल में चल रहा था, लेकिन हमारे कैथल में बार बार खूब उस दिन का धरना चलने के बाद भी कोई सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही, ना मंत्री हमसे कोई बात कर रही है, ना कोई सुनाई कर रही है। तो अब हमने ये राज्य कमेटी ने ये पूरा फैसला लिया है आके भी हर एक ज़िले के ऊपर हम धरना रखेंगे, क्यों वहाँ कैथल पे तो कई दिन हो गए हमने रखते हुए, लेकिन अब सारा हर एक डिस्ट्रिक्ट पर मतलब धरना रखे हमने। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए हमें, और 2018 में जो हमारी मांगे मानी गई थी, एक महंगाई भत्ता था, ESI था, और जो हमारा एक 1500 रुपये हमारे केंद्र सरकार ने जो बढ़ाए थे ना, वो अब तक हमें मिले हैं, और उसके वो हमें सारा हमारा मिलना चाहिए, और सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।